तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल टाउन गार्डनिंग। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम जी किस प्लांट पे बात करने वाले हैं। इसका नाम है इम्पेशेंस और इसमें काफ़ी खूबसूरत फूल आते हैं और ये विंटर्स में उगाए जाते हैं। और ये देखिए इसके फूल, इसमें काफ़ी कलर्स में आते हैं, ये रेड, पिंक और काफ़ी शेड्स में भी आते हैं। और ये देखिए मेरे पास सिर्फ 2 कलर हैं, ये एक रेड है और यहाँ देखिए एक पिंक कलर का है मेरे पास। अभी सुबह का टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए आप देख पा रहे हो। अभी भी इसको पानी दिया मैंने। और ये देखिए मेरे पास 5 है। 5 में से इसकी हालत अब थोड़ी ख़राब लग रही है, मुझे लगता है इस पर अटैक हुआ है कीड़ों का। तो इसको मैं देखूँगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब आप देखिए। तो अब हम बात करते हैं इसकी केयर पे। तो इसे हमें धूप में नहीं रखना है, इसे धूप नहीं चाहिए, धूप इसे चाहिए नहीं। ये शेड लविंग प्लांट है, शेड में अगर ये उगता है, शेड में अगर आप इसे रखें तो काफ़ी बढ़िया से चलता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे धूप में क्यों निकाला, तो अभी बस मैंने यहाँ वीडियो बनाने के लिए इसको धूप में लेके, वरना ये शेड में। और इसको आप देख रहे हैं, मैं हैंगिंग टाइप में मैंने इसको लगाया, एक मग में इसको बनाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको मैंने बालकनी में अपना अटकाया था और ये काफ़ी खूबसूरत खिला था जब ये, और ये काफ़ी मैच्योर हो चुका, आप ये देख पा रहे होंगे, काफ़ी मैच्योर। ये देखिए इसके टहनी सब काफ़ी मोटे मोटे। और इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में रखें और खाद दें, अच्छी सी खाद, गोबर की खाद हो या जो भी खाद आप दें, केमिकल वाला। तो अब बात करते हैं हम इसके प्रोपगेशन। तो इसकी प्रोपगेशन सीड्स के थ्रू होती हैं। वैसे कटिंग से मैंने काफ़ी ट्राई की पर लगते नहीं है ठीक से, लेकिन इसे हम सीड्स के थ्रू अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा कि आप नर्सरी से डायरेक्टली वो ख़रीद के ले आएँ। इसके पौध मैं छोटे छोटे पौधे ख़रीद के लेके आया और यहाँ पे लगाया, क्योंकि पौध वे लोग हाइब्रिड सीड से, नए और अच्छे वैरायटी वाले सीड से लगाते हैं। और वो जो सीड्स हम घर में लेके आते हैं वो काफ़ी देरी से उगते हैं और पता नहीं कितना समय लगे, शायद विंटर निकल जाए तब जाके इसमें फूल आए। और एक चीज़, इसके फूल देखिए आप, यहाँ पे देखिए, ये इसके नीचे फूल के पीछे कैसे एक अलग सी डिज़ाइन जैसी है, ये एक अलग से इसका ये निकला हुआ है, ये देखिए टेल की तरह। और ये फ्लावर जब खिल जाता है, शायद 1 दिन मुश्किल से ये रहता है, उसके बाद ये गिर जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे काफ़ी सारे गिरे हुए हैं फूल टूट के। और उसके बाद हम बात करेंगे, तो आप सोच रहे होंगे मेरा जो वीडियोस है काफ़ी शॉर्ट क्यों होता है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट रहे, लेकिन उसमें जितनी ज़रूरी चीज़ें हों वो हो, शॉर्ट एंड कम्पैक्ट होना चाहिए वीडियोस। इसीलिए मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे काफ़ी छोटे छोटे हैं। मेरे जो पिछले भी वीडियोस हैं मैं और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास अभी आजकल इतनी बिजी हो चुके हैं लोग अपने आप में कि उनके पास समय नहीं है इतना लंबे लंबे वीडियो देखे, 10 मिनट 15 मिनट। इसीलिए शॉर्ट एंड कम्पैक्ट वीडियो बनाना ही मैंने सोचा अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। बाय, थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे व्यूअर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय फ्रेंड्स। एक और चीज़ जाने से पहले बताना चाहूँगा जो मैं भूल गया और वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आप देखिए कि इसे वाटरिंग कैसे करें। तो इसे वाटर करने के लिए आपको करना है कि इसका जो जड़ है वो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता है। तो आपको वो देखना है, इसमें ज़्यादा ना पानी देना है, पानी देंगे ज़्यादा तो इसके रूट्स जो है वो गल जाएंगे, और कम पानी देंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हमें मॉडरेटली वाटर देना और चेक करना है। इसमें काफ़ी केयर की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि इसे बस लगा के छोड़ दे। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसकी जड़, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए इसके जड़ ऊपर में ही है, यहाँ पे देखिए जड़ ऊपर में ही रहते। तो पानी आप क्या करिए कि आप चेक करके दें, अगर इसका ऊपर का जब सूख जाए तभी पानी दें, उतना भी, लेकिन पूरा ना सूखने दें, सूख जाए तभी पानी दें। तो फ्रेंड्स, ओके बाय।